हमारा हक पूरा करो, हमारी मांगे पूरी करो, दिव्यांगों को अवसर दो, विशेष शिक्षक जिंदाबाद, विशेष शिक्षक जिंदाबाद। हमारी मांगे बीएमएस जिंदाबाद, बीएमएस जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रॉयल पत्रिका में और मैं हूं आपके साथ हरी। और आज हम खड़े हैं जयपुर के शहीद स्मारक पे, जहां पे लगातार आप देख सकते हो कि किस प्रकार धरना चल रहा है। यहाँ पे मजदूर संघ का धरना चल रहा है और लगातार यहाँ पे पिछले काफी टाइम से धरना चल रहा है। आइए हम जानते हैं क्या है इनकी मांगे और क्यों धरना है वो चल रहा है। लगातार है वो यहाँ पे पिछले काफी समय से धरना चल रहा है, क्या मांगे हैं? हम राजस्थान में मात्र 174 लोग हैं जो सभी विशेष बीएड धारी है, भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली से पंजीकृत है। हमारा समान योग्यता और समान काम होते हुए भी हमें एक प्लेसमेंट नाम की एक संस्था से शोषित कर रखा है। नहीं तो वो समय पर हमारा वेतन दे रही है, और वेतन दे रही है तो मात्र अल्प मानदेय 15,000। हम काम वही करते हैं जो एक सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड विशेष शिक्षक जो अपने ये प्रोजेक्ट के रूल्स और दिशा निर्देशानुसार करता है, हम लोग भी वही काम करते हैं। लेकिन एक ही काम पे, एक ही योग्यता पे ये सरकार की दोहरी रणनीति, कई वर्षों से हम लोग शोषित और खुद को बिल्कुल असहाय मान रहे हैं। इसलिए सरकार से हम यही गुजारिश कर रहे हैं कि हमारा मानदेय थोड़ा संतोषजनक कर दिया जाए। हम लोग दिव्यांगों की शिक्षण और सम्मेलन की नींव रखते हैं। लंबे अरसे से कई 20 वर्षों से हम लोग इन बच्चों को गली मोहल्ले गांव और घरों से नामांकित करके राजकीय विद्यालयों में इनको नामांकन करवाते हैं। राजस्थान और केंद्र की जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनसे लाभान्वित करवाते हैं। इनको राज्य सरकार की हर संभव जो गतिविधि दिव्यांगों के प्रति है उनके हम उन परिवारों तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करते हैं। लेकिन फिर भी हमारा दुर्भाग्य है या सरकार की दोहरी मानसिकता है कि हमारा वेतन मात्र 15,000 रुपये है, जो आप समझ सकते हैं कि परिवार के गुजारा भत्ता के लिए ये केवल नाम मात्र है। इसके अलावा आपका वेतन अभी 15,000 है, वेतन बढ़ाने की आपकी मांग है? सर, एमएचआरडी से हमारा वेतन 42,000 के लगभग है, लेकिन पता नहीं किस कारण से जब हम मंत्री जी के पास जाते हैं तो वो अधिकारियों के पास फाइल होना बताते हैं, और अधिकारियों के पास जाते हैं तो वो कह रहे हैं कि आपकी फाइल चल रही है मंत्री जी के साथ। ऐसा कई वर्षों से हमको लटका रखा है, और हम में से कई साथी तो 60 वर्ष की आयु भी पार कर चुके हैं। तो अब उनका क्या होगा? तो ये हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि थोड़ा सहानुभूति, हम दिव्यांगों के प्रति जो शिक्षण सम्मेलन करते हैं तो हमें भी तो थोड़ा सम्मेलन मिले। हम सरकार से आशा नहीं रखें तो और किससे रखें? 60 साल के बाद तो रिटायरमेंट हो जाता है, आपके इधर इससे नहीं है क्या? सर, यही कह रहे हैं, हमारा कोई पीएफ नहीं, कोई सेवा कटौती नहीं, किसी प्रकार का कोई अन्य मानदेय नहीं। सिर्फ मानदेय ठेकेदार एजेंसी के माध्यम से 15,000 रुपये मिलते हैं, वो भी काट साट करके 2 महीनों में, 3 महीने में, कभी कभी 4-4 महीनों में देता है। तो ये है हमारे साथ में, इनका ये कहना है कि हमारे यहाँ पे लगातार है वो ठेका प्रथा चल रही है, हम इस ठेका प्रथा को उठाने की है मांग कर रहे हैं। भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम मनीष है सर, मैं हनुमानगढ़ जिले तहसील बादरा से हूँ सर। बादरा से हूँ सर। तो आप जो ये मांग है, हाँ सर, लेकर आप अपने सरकार से, विधायकों से या किसी प्रकार के? हाँ सर, मैंने विधायकों ने डिजायर दी इससे कई बार मैंने, और तहसील स्तर पर धरना दिए इसके लिए, जिला स्तर पर दी है, और अब यहाँ राज्य स्तर पर दे रहे हैं सर। इससे पहले भी 26 तारीख को धरना था यहाँ विशेष शिक्षकों के लिए, लेकिन हमारी मांग अभी तक सर पूरी नहीं हो रही। रिट संख्या हाईकोर्ट का फैसला है सर 136 के अनुसार कि जो दिव्यांग बच्चे हैं, जो विशेष अध्यापक पढ़ा रहे हैं इनको बच्चों को, उनको स्थायीकरण किया जाए। हाईकोर्ट का फैसला है सर, लेकिन हमारी राजस्थान सरकार माने नहीं कर सर। हरियाणा और पंजाब इनमें लागू कर दिया सर। तो राजस्थान सरकार ने मान्य नहीं किया। कुछ
कुछ हुआ होगा ना आपके, मतलब बात तो हुई होगी कहीं पे? नहीं बात हुई सर, हम जाते हैं सर, जब शौचालय में जाते हैं और जाते हैं, तो कहते हैं हमारी फाइल चल रही है, तुम्हारी फाइल चल रही है, लेकिन वो 3 साल हो गए सर चलते हुए, यही नहीं मालूम चल कहाँ रही है। 3 साल में कुछ भी है बता रहे सर चल रही है, लेकिन कभी आगे नहीं, कहाँ चल रही है अभी तक सर। पूछते हैं कि जाते हैं विधायक के पास जाते हैं, मंत्रियों के पास जाते हैं, शिक्षा मंत्री के पास जाते हैं कि आपकी फाइल चल रही है, फिर आप दोबारा आ गए, लेकिन उसका अभी तो कोई सोल्यूशन नहीं है सर, कुछ नहीं मालूम कि चल रही है नहीं चल रही। 2013 में सर हमारा 25% तनख्वाह बढ़ाई थी, लेकिन वो सभी जिलों में लागू नहीं कर सर। 25% बोले आपको तो पेमेंट और बढ़ा देंगे, लेकिन नहीं लागू की। उसके बाद में 2022 में फिर 20% का आया सर, लेकिन वो भी लागू नहीं की। और प्रत्येक साल में आदेश दे रखा है सर, जो कि प्रत्येक साल का 10% मानदेय बढ़ाया जाए, लेकिन अभी नहीं बढ़ा रहे सर वो। ये लेके आपकी इनकी मांगे हैं। एक हमारे भाई साहब है, क्या नाम है? मेरा शुभ नाम सर श्रीकांत योगी है, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूँ मैं जी भारतीय मजदूर संघ में, सर्वशिक्षा अभियान विशेष शिष्य संघ। और मैं आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से बात रखना चाहता हूँ कि जैसे कि हमारी सर हमने दिव्यांग बच्चों की 20 वर्षों से हम सेवा दे रहे हैं। हमको विज्ञप्ति जारी की थी सरकार ने, बिल्कुल प्रेस नोट पे, उसके बाद में हम लगे थे विशेष शिक्षक के पद पे। हमारा बेकायदे इंटरव्यू हुआ था, लेकिन अब सरकार हमसे प्लेसमेंट एजेंसी के नाम पे हमको किनारा कर रही है कि आप तो प्लेसमेंट एजेंसी से, इस वजह से आप नियमित नहीं हो सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले में यह आया कि 132/2016 हमारा फैसला हुआ, 9 साल में हम केस जीते हैं सर। रजनीश पांडे बना भारत सरकार का, उसमें ये था कि जो 10 साल तक सेवा दे दी जिन दिव्यांग बच्चों के इस कार्य में, उनको रेगुलाइज किया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, लेकिन उस फैसले को सर लागू न करके सरकार हमसे ये किनारा कर रही है कि आप प्लेसमेंट एजेंसी से इस वजह से आपका नहीं कर सकते। लेकिन जब हमने सब 20 साल तक काम किया है सरकार में प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से, जब संविदा पे, तो हमको रेगुलाइज क्यों नहीं कर रही, जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू होना चाहिए, और जो ठेका प्रथा है इसे बंद होनी चाहिए, क्योंकि जो ठेका प्रथा के नाम पे हमसे प्लेसमेंट एजेंसी वाला 10 से 15% हमारा काट लेता है। जैसे 15,000 मिलते हैं, उसमें से 1500 रुपये वो काट लेता है, जबकि हमारा शोषण हो रहा है। और आज से नहीं सर, 2005 से ही, जब हमारा वेतन 5,000 था तब भी हमारा शोषण हो रहा था, जब 8,000 हुआ तब भी शोषण था, 11,000 था तब भी शोषण था, और आज हमारा वेतन बढ़ के 15,000 रुपये हुआ मात्र, उसमें से 1,500 रुपये एजेंसी वाला काट लेता है। तो मैं चाहता हूँ सरकार से, मेरी ये मांग है सभी भाइयों की, 174 भाइयों की, कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको लागू करवाया जाए, हमको नियमितकरण किया जाए, और ये ठेका प्रथा को बंद किया जाए। ये प्रमुख मांग है सर। हम खा रही सर, वो हमें दिए जाए, जो 42,000 166 रुपए यार इसे भारत सरकार दे रही है, 12 महीनों की दे रही है। हमारी जो ग्रीन अवकाश है उसके पैसे नहीं देते सर हमारे के। हाँ। देते 1.5 महीने जी। हमारे साथ और कुछ यहाँ पे माताएं बहनें भी है, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है? रजनी बिष्ट है, गंगानगर जिला है और रायसी नगर ब्लॉक में मैं कार्यरत हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पे 26 तारीख से पहला जन्म से यही पे हुआ? हाँ जी, तब थोड़ा आसपास ही थे, जैसे अपने चले गए थे अपने रिलेटिव के यहाँ पे, और तब से यहीं पे ही हैं। अब हम यहाँ देखो 20 सालों से यहाँ हम कार्यरत हैं जब से, और दिव्यांग बच्चों के लिए। लेकिन हमारा मानदेय पहले 4,000 था, फिर 8,000 करा, और ग्रीष्मकालीन जो अवकाश होता है उसमें भी हमें मानदेय वगैरह नहीं दिया जाता, उसमें भी हमारी कटौती कर लेते हैं। तो अब जो लेडीज है, लेडीज तो चलो जैसे, लेकिन जेंट्स भी बेचारे हैं, तो वो भी अब कैसे घर चलाएं, कैसे बच्चों को पालें, क्या करें क्या ना करें, तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हाँ जी। तो इसके अलावा अब हटाने की भी बात चल रही है कि शिक्षकों को हटा दिया, कुछ लोग पहले बैठे थे विशेष। हटाने की तो ऐसे तो एक शिक्षक हटाया तो था, लेकिन उसमें फिर जो हमारे संघ के हैं अध्यक्ष अवस्थी जी हैं, उन्होंने उनको थोड़ा सा मतलब सबके कि भी कैसे हट सकते हैं, इतने 20 वर्षों से कार्यरत हैं और दिव्यांगों के लिए हैं, तो फिर वो थोड़ा सा वो हो गया था, उनके साइन वगैरह करवा लिए थे ऐसे कि 18 वर्षों से जो लगातार काम कर रहा है उसको कैसे हटा सकते हैं, तो ये चीज़ जैसे हुई। अगर मैं पर्सनली अगर बात करूं तो दिव्यांग बच्चों को संभालना तो आम बच्चों से ज़्यादा कठिन काम होता है। तो यही तो सर, अगर जो दिव्यांग बच्चा हमारे पास जैसे वो आता है, तो अभिभावक जो हमारे पास लेके आते हैं, या हम उसको चिन्हीकरण करते हैं घर घर के जाके, या जब हमारा सर्वे का चलता है जुलाई के टाइम पे, अगस्त के टाइम पे, तो फिर हम उन बच्चों को देखते हैं, फिर हम उसको मोटिवेट करते हैं अभिभावकों को कि आप हमारे राज्य के स्कूल में इसको पहले एडमिशन कराओ। फिर उसके बाद जो हमारा कैंप लगता है साल में एक बार, उसके बाद उनका मेडिकल बनवाते हैं, तो मेडिकल बनवाने के बाद हम कहते हैं अब आप इसको ऑनलाइन करवा लो,
और इसकी पेंशन लगवाओ, तो पेंशन भी लग जाती है, अभिभावक को थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है। फिर स्कूल की तरफ से हमारे कई भत्ते हैं बच्चों के लिए, दिव्यांग ट्रांसपोर्ट भत्ता, एक्सपोर्ट भत्ता, और स्कूल में भी हमारे कभी बुलाते हैं, पेरेंट्स काउंसलिंग होती है, फिजियोथेरेपी है, तो उसमें भी उन बच्चों को काफ़ी हम सरकार की तरफ से जो भत्ते मिल रहे हैं वो सम्मेलन दिया जाता है। और उन भत्तों को मतलब जैसे एक बच्चा है तो उसको 2 भत्ते तो मिलते ही मिलते हैं, परिवहन और ट्रांसपोर्ट। अगर उसमें आंखों की दिक्कत है तो उसको 3 भत्ते हैं, अगर लड़की है तो उसको 4 भत्ते मिल गए, तो मतलब उसको कितना सपोर्ट हो जाता है अभिभावकों की, एक पेंशन का हो गया, एक स्कूल से भी हो गया ऐसा सर। तो ये थे हमारे साथ में यहाँ पे शिक्षक, जो विशेष शिक्षक है, इनकी यही मांग है कि इनका जो वेतन है वो भी बढ़ाया जाए, और इनकी और भी ढेर सारी मांगे हैं। ऐसी खबरें देखने के लिए देखते रहिए रॉयल पत्रिका। मैं कैमरामैन जावेद के साथ हरी, जयपुर।